हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में और फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। बेसिकली इसकी प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी ऑर्डर ब्लॉक को लेके, वो एक बेसिक चीज़ थी कि कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में क्रिएट होते हैं और कैसे आप एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करोगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और कितने टाइप्स की फेयर वैल्यू गैप्स बनती हैं जो एक्चुअली में मार्केट में काम करती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स की चीज़ों को कवर करेंगे जो एक्चुअली में मार्केट में वर्क करती हैं, उनके बेस पे चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन हर एक ऑर्डर ब्लॉक के हम एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में आई डोंट थिंक कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स की एंड देन उसके बाद हम जाएंगे फेयर वैल्यू गैप्स पे। सबसे पहला हमारी लिस्ट के अंदर आता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक, अब इसकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ज़रा उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अब बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो एक तरीके से आपका रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है। मीन्स इसके फॉर्मेशन के बाद में आप इस पे रिवर्सल्स की ट्रेड प्लान करते हो। जैसे आपका प्राइस कुछ इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है बाय साइड के अंदर। ओके। और यहाँ पे आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस ऊपर जाने के बाद में अगेन नीचे आता है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड देन प्राइस नीचे आया। अब क्या होता है उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक था, एक सिंगल कैंडल आती है और उसको डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक कर देती है। ठीक है, जो आपकी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज थी, जो एक्चुअल में यहाँ से प्राइस होल्ड करके रिवर्स होना चाहिए था, वो प्राइस रिवर्स ना होके सीधा इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देता है बिना किसी रिट्रेसमेंट के या बिना किसी डबल कैंडल फॉर्मेशन के। एक सिंगल कैंडल होती है जो डायरेक्ट उस पूरे जोन को विथ एफएजी या उस ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करती है और उसके नीचे एक बॉडी क्लोज करती है। तो ये जो आपका एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक था, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकर के अंदर। मतलब ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, इसलिए हम उसे कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। एक ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे अब बाइंग का काम करता था, अब वो सेम ऑर्डर ब्लॉक एक सेलिंग का काम करेगा। और जब प्राइस वापस यहां से एक इंड्यूसमेंट बना के जब ऊपर जाएगा, तो इसी रेंज में से प्राइस को एक रिजेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रिजेक्शन मिलेगा और प्राइस यहां से फॉल होगा। क्लियर? एक बार इन सभी चीजों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन हम वन बाय वन चार्ट के अंदर जाएंगे एंड देन वहां पे हम उनका एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर? आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, इन पैटर्न्स के आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड आपके ऑर्डर ब्लॉक की, जिसके अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। क्या होता है? रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, बहुत सिमिलर है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनती है और उसको डायरेक्ट ब्रेक कर देती है और वापस एक सेम सिनेरियो से यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनती है। मतलब जोन वही था, बट सेलिंग के टाइम प्राइस ने उसको डायरेक्ट ब्रेक किया। मतलब स्टिल वो ऑर्डर ब्लॉक अभी तक यूज नहीं हुआ। सेकेंड टाइम जब प्राइस यहां से एक फेक मोमेंटम देने के बाद में ऊपर गया, तो इस बार भी प्राइस ने इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया बिना किसी रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन के। बट बिकॉज ऑफ ये जोन अभी तक यूज में नहीं आया है, तो ये प्राइस, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, वो आगे चल के यहाँ काम करता है। जब प्राइस अगेन एक इंड्यूसमेंट को लेने के बाद में नीचे आता है, तो यहाँ पर ये वाला जोन आपका एज अ रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है और इसी फॉर्मेशन को, इसी बिहेवियर को हम कहते हैं रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही बारी में काम नहीं हुआ, वो थर्ड टाइम में यहाँ से काम करता है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जिसका नाम है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक, या काफी लोग आप इसे आईएफएससी के नाम से भी जानते होंगे, या आप इसे एक ग्रैबर ब्लॉक भी कह सकते हो। क्या कहोगे? ग्रैबर ब्लॉक। मतलब एक लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली विक, जो कैंडल की विक होती है, जो विक आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, उसको आप कहोगे ग्रैबर ब्लॉक या आपका रिजेक्शन ब्लॉक या आईएफएससी ब्लॉक। ठीक है, आईएफएससी कैंडल्स जो मार्केट में बनती है, आईएफएससी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स। ठीक है। अब बेसिकली जब ऐसा फॉर्मेशन मार्केट में बनता है, तो एक काफी एग्रेसिव सेल, एक काफी एग्रेसिव रिवर्सल मार्केट दे सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास में कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। आपका इंड्यूसमेंट हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, फिर से इंड्यूसमेंट हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं, नोटिस करने वाली बात यहाँ है, एक बाइंग कैंडल थी, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस एक सेल ऑफ किया एंड देन जब सेकंड टाइम प्राइस वापस यहाँ पे गया, तो उसी विक में से, अगर आप देखोगे तो उसी विक में से प्राइस ने एक और रिजेक्शन लिया एंड देन अपना एक सेल डायरेक्शन कंटिन्यू किया। आई बात समझ में? अब इसी को अगर हम सिर्फ इस विक वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है, जिस विक ने ओनली लिक्विडिटी ग्रैब की, ओनली लिक्विडिटी ग्रैब वाला पार्ट,
ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं ग्रैबर ब्लॉक। क्या कहेंगे? जीबी, यानी कि ग्रैबर ब्लॉक, एक लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल, ठीक है, ग्रैबर ब्लॉक। क्लियर? दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, अब हो सकता है कि ये जो आपका टाइम फ्रेम है वो स्मॉल टाइम फ्रेम, और जब प्राइस इस रेंज में चल रहा तो हो सकता है ये वाला रेंज आपका हायर टाइम फ्रेम का पीवाई हो। किसका? हायर टाइम फ्रेम, और ये आपका लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर मैप करना है, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे एंट्री मॉड्यूल्स के ऊपर। अब बेसिकली एक बार आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को समझ लोगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप चाहो तो इसे साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ फाइल इसकी ले सकते हो। अब हमारे सामने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने मेरा ऑर्डर फ्लो वाला वीडियो देखा है प्रीवियस, तो उसके अंदर जिस तरीके से आपका एक एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो बनता है आफ्टर प्रीवियस आई ब्रेक, ठीक है, प्रीवियस आई ब्रेक होने के बाद में जो प्राइस एक फ्लो बनाता है सेलिंग का, उसी फ्लो के अंदर होता है आपका एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो किस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ से उसने एक सेलिंग जनरेट की और वापस प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो अब इस सेलिंग के अंदर जो आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेसिकली जो ये ऑर्डर फ्लो होता है, अब सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक लास्ट सेलिंग कैंडल या आपको फिबोनाची का यूज करना है, और लो टू हाई आपको प्रीमियम डिस्काउंट जोन निकालना है, और आपको एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो इस फ्लो के अंदर डिस्काउंटेड के अंदर हो। ठीक है, कंडीशन क्या है? कैंडल डिस्काउंटेड जोन के अंदर होनी चाहिए, और उसके नीचे अगर आपको 5-6 कैंडल्स दिख रही है डिस्काउंटेड जोन के नीचे, तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम कौन सी कैंडल के अंदर है। जैसे हम यहाँ पे देखते हो तो सबसे हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर है, तो ये कैंडल होगी हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूरे ऑर्डर फ्लो का 50% यानी कि उसका डिस्काउंटेड जोन, और डिस्काउंटेड जोन के नीचे चाहे जितनी भी सेलिंग कैंडल्स हैं, जिस सेलिंग कैंडल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो सेलिंग कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे कंसिडर की जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वापस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके रिट्रेस करेगा, तो उसी कैंडल को टैप करके वहां से एक रिवर्सल देगा। अभी इसका लाइव एग्जांपल हम चार्ट के अंदर भी देखेंगे। आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, काफी जगह बहुत मस्त काम करता है। ठीक है, हम इसकी जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप लिख लो। आपको सिर्फ वही कैंडल लेनी है जिसका वॉल्यूम हाई हो। ठीक है, और आपके ऑर्डर फ्लो को फिल्टर करना है। कौन सा ऑर्डर फ्लो? एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, एक आपका ऑर्डर फ्लो ये है, इसको फिल्टर नहीं करना है। अगर प्राइस ऑलरेडी बाहर में एक एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर चुका है, तो वो इस वाले ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए नहीं आएगा। प्राइस को चाहिए कम से कम 2 लिक्विडिटी, एंड देन उसके बाद में एक बाइंग का रीजन, डजेंट मैटर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर एक थर्ड लिक्विडिटी भी हो सकती है। क्लियर? अभी आप चीज़ें थोड़ा सीखो, और जब हमारी थोड़ी ऑडियंस अच्छी हो जाएगी, लगभग 5-6 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, देन हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं हो सकेगा तो आपको लाइव ट्रेडिंग सिखाऊंगा। हम लाइव ट्रेड्स नहीं कर रहे, हम लाइव ट्रेडिंग सीखेंगे। डेली कोई ना कोई एक टाइम में फिक्स डिसाइड करूंगा, एंड देन उस टाइम पीरियड पे आप मेरे साथ लाइव मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो आप सीखोगे। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी प्रेडिक्शंस किस लेवल तक होती है। ठीक है, सो वो सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सो देखो, इसके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, और इसे नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर। प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, जिस तरीके से मैंने बनाया है और जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वो चीज़ें नोट डाउन करो, इसकी कंडीशंस, कैसे क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जो कि है बीपीआर रेंज। बीपीआर रेंज मतलब ये बेसिकली आपका फेयर वैल्यू गैप का पार्ट आ गया। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारे पास में जो मेन थे, जो एक्चुअली में यूज होते हैं, कौन कौन से? एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंड वन इज रिजेक्शन, एंड आपका रिक्लेम, और आपका ब्रेकर। ये 4 ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद में आपकी चीजें आती हैं फेयर वैल्यू गैप्स में, आपका एफईजी ओवरलैपिंग, बीपीआर रेंज,
एंड एफवीजी इन्वर्जन। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन या इन्वर्जन एफवीजी। अब हम बात करते हैं पहले बीपीआर, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसमें क्या होता है, आप गौर से देखिए, एक नॉर्मल जब हम एफवीजी की बात करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने फिल किया, प्राइस ऊपर, दैट्स इट। ये एक सिंपल फेयर वैल्यू गैप है। अब बात यहाँ पे आती है, चेंज कहाँ होता है कि प्राइस के पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बाइंग का था, बट प्राइस ने उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया और डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दिया। अगेन प्राइस ऊपर गया, बट जो ये फेयर वैल्यू गैप था वो 50% तक फिल नहीं हुआ। एंड अगेन जब प्राइस नीचे आया तो अब क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी आ गया। तो जब दो फेयर वैल्यू गैप आपस में ओवरलैप होते हैं तो उसे हम कहते हैं बीपीआर रेंज। एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज बन गई, जहां पे प्राइस वापस जब आता है रिट्रेस करने के लिए तो उसी सेम जोन में से एक काफी बढ़िया रिजेक्शन फेस करता है और सेम डायरेक्शन में वापस कंटिन्यू करता है इन सेल साइड। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो ये सेम एग्जांपल आपका बाय साइड के लिए हो जाएगा। किस तरीके से, एक सिंपल आपका फॉर्मेशन, देन एक फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, सेकंड फेयर वैल्यू गैप और दोनों फेयर वैल्यू गैप्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे बीपीआर रेंज, बैलेंस प्राइस रेंज। और प्राइस इसको फिल करता है और एक बहुत बढ़िया मोमेंटम प्राइस यहाँ से देता है। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, कंडीशंस लिखते जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्जन एफवीजी। जिस तरीके से आपका ब्रेकर ब्लॉक काम करता है, जिस तरीके से आपका ब्रेकर ब्लॉक यानी कि आपका ऑर्डर ब्लॉक जो काम करता है, जब एक स्ट्रक्चर के बाद चीज़ें यहाँ से फेल हो जाती हैं डायरेक्ट, तो वही जोन यहाँ से एक रिजेक्शन का काम करता है। सेम चीज़ इन दिस, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने उसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो यही फेयर वैल्यू गैप आगे एक रिजेक्शन का काम करता है। अगर प्राइस उसको 50% तक, कितना 50% तक अगर वहां से उसको फिल कर देता है और एक रिजेक्शन वहां से शो करता है, देन प्राइस कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में जा सकता है। सुन लो, ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चीज़ें नोट डाउन कर लेना, चीज़ें वापस बार बार रिपीट नहीं होती है, या फिर आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। ठीक है, अब आपका लास्ट आता है पावर विक। क्या आता है? पावर विक। अब पावर विक में क्या चीज होती है, आपको गौर से देखना है। दो बड़ी कैंडल्स होगी, कह सकते हो मारूबोजो कैंडल्स एक तरीके से। ठीक है, दो बड़ी बड़ी कैंडल्स होगी, उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा। अब उन बड़ी कैंडल्स के अंदर आप देखोगे तो काफी दो छोटी छोटी वीक्स होगी, छोटी सी वीक यहाँ, छोटी सी वीक यहाँ। तो दैट्स इट, ये जो छोटा सा एक मोमेंटम है, जो छोटी सी ये विक्स है, सिर्फ इन विक्स का एरिया, और ये ओनली एंड ओनली आपका स्कैल्पिंग पर्पज से होना चाहिए। बड़े रिवर्सल इससे नहीं आते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो दैट्स इट, आप यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो, जिस तरीके से प्राइस ने ये स्विंग दिया और वापस यहाँ से एंट्री करके यहाँ पर एग्जिट, दैट्स इट। अगर आप स्कैल्पिंग पर्पज से इसको देखते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ये फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ इस विक की। इस जोन को आप मार्क करोगे, देन ये जो आपकी दो विक्स बन रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पावर विक। पावर मतलब इन विक्स के अंदर पावर था, इसलिए प्राइस ने इसको एक ऊपर में पुश किया, एंड देन आपका स्कैल्पिंग का टारगेट डन। अब हम बात करते हैं इन सभी ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स को एक्चुअल चार्ट में फाइंड आउट करने की, कि वाकई में ये चीज़ें काम करती हैं या फिर नहीं। तो हम आते हैं इसके एक्चुअल चार्ट के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे तो बीटीसी का हमारे सामने चार्ट ओपन है। आपके रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का आपका 1 डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फॉर्मेशन बनी थी। आप यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या चीज़ है, हमारे पास में एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये हमारे पास में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप। एंड देन अगेन हमारे पास में यहाँ क्या है, एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और हम पीछे देखते हैं तो दोनों ही फेयर वैल्यू गैप्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और हम इसको अगर पीछे तक लेके जाएं तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये रहा हमारे पास में एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, एंड दैट्स इट। ये हमारा एक जोन बना जिसको हम कहेंगे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। क्या कहेंगे? रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने एग्जैक्टली इस वाले जोन को यहाँ पे हिट किया, और फिर यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल। अब अगर आप एक्चुअली में यहाँ पे चीज़ें देखोगे तो आप शायद यहाँ पे कोई अगर सप्लाई डिमांड जोन बनाते तो शायद आप इस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाते। अगर आप एक डिमांड जोन बनाते तो मेरे हिसाब से आप इसको बनाते, या फिर आप इस वाले जोन को एज ए सप्लाई डिमांड जोन के तौर पे कंसिडर करते, क्योंकि यहाँ से प्राइस को एक अच्छा रिजेक्शन भी मिला था, प्राइस यहाँ से सेल भी हुआ था, और इसी को रिटेस्ट करके यहाँ से प्राइस ऊपर भी गया था। बट एक्चुअली में जो प्राइस अगेन एक रिवर्सल हुआ, एक बहुत बड़ा जो मोमेंटम दिया, वो एक रैंडम जोन से दिया। शायद आप इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते थे, बट एक्चुअली में ये चीज़ें वर्क की किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप्स होने से हमारे पास में क्या हुआ, एक तो आपकी बीपीआर रेंज बन गई,
और बीपीआर रेंज के साथ में पीछे में एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिल गया। तो जब हमारे पास में 2 या 3 से ज़्यादा कोई कंफर्मेशंस होती हैं तो वहाँ से प्राइस के रिवर्सल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक और कोई नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ये चीज़ें हम हटाते हैं, फिर से हम आते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मल नहीं है। दैट इज द एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक। जो चीज़ें हैं ये आपका एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक प्रीवियस हाई ब्रेक किया और प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे तो सेम इस मेजर कैंडल का लो यहाँ पे प्राइस ने हिट किया। ये लो यहाँ पे हिट हुआ, मतलब एक एक्सटर्नल सेलिंग, एक एक्सटर्नल किसी न किसी तरीके से यहाँ पे सेलिंग का फ्लो क्रिएट हुआ। तो अगर हम इसमें बात करें एक सेलिंग कैंडल की, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग कैंडल ये है। दैट्स इट। ये हुआ हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्राइस एक्चुअली में फिर से रिवर्स हुआ। क्लियर? सो ये आपका एग्जांपल है किसका? एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक का। अगेन हम यहां देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया? प्रीवियस हाई ब्रेक। ओके, एंड देन अगेन हम एक इंड्यूसमेंट की बात करते हैं। तो प्राइस ने कहाँ इंड्यूसमेंट फॉर्म किया? एक ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट एंड एक फ्लिप इंड्यूसमेंट। जब ये चीज़ें आपकी हिट हुई तो प्राइस का आपके स्ट्रक्चर में एक हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, ये आपका वैलिड हाई कंफर्म हुआ। एंड देन अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप, उसको प्राइस ने टैप किया एंड देन यहाँ से एक रिवर्सल। ये है आपका एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका कौन सा था? एल्गोरिथमिक। और ये हमारा यहाँ पे हमने एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस किया था। दैट इज दी आवर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आपके फेयर वैल्यू गैप्स थे, बोथ साइड बीपीआर प्लस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जब ये चीज़ यहाँ पे मैच हो गई तो ये क्या हो गया? रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट बात करते हैं और आपकी देखो फॉर्मेशंस किस तरीके से बनी। अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक। अब हम यहाँ आते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो चीज़ें रिवर्स हुई वो कहाँ से हुई? एक पावर विक से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पावर विक से प्राइस को रिएक्शन मिला, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, बट मार्केट को रन करने के लिए एक लिक्विडिटी चाहिए। तो पहले प्राइस ने एक लिक्विडिटी ली और मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि कम से कम प्राइस पहले 2 लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, उसके बाद आपका जो थर्ड जोन होगा, ठीक है, थर्ड जोन से प्राइस रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे आप कहोगे सर 2 लिक्विडिटी कहाँ पे? सबसे पहली चीज़ तो इस ट्रेंड लाइन की, और सेकंड थिंग यहाँ पे ये जब हैमर बना तो ये हुआ एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। यहाँ पे इस हैमर पे लोगों की लिक्विडिटीज बनी, तो फर्स्ट लिक्विडिटी ये, सेकंड लिक्विडिटी ये। तो दोनों ही लिक्विडिटीज हिट होने के बाद में प्राइस ने थर्ड जोन को यहाँ पे टैप किया। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे था, और उस जोन को फिल करने के बाद फिर प्राइस ने एक्चुअल रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू किया। अगेन हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ? ये आप देखो प्राइस का स्ट्रक्चर ब्रेक, और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में एक एक्सटर्नल आपका फ्लो कहाँ क्रिएट हुआ? दैट इज द योर एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो। एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो, जो आपके बाद में पुल बैक्स आते हैं आफ्टर प्रीवियस हाई ब्रेक, जो आपके पुल बैक्स आते हैं एक्चुअली में मार्केट वहां से एक बड़ा रिएक्शन देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, प्राइस ने इस वाले जोन को फिल किया एंड देन यहाँ से कंटिन्यू अप साइड में रिवर्सल। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं तो आपको एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक का भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये आपकी एक आईएफएससी कैंडल है, एक रिजेक्शन कैंडल है। तो अगर इस वाले जोन पे चीज़ें आती हैं तो आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन तो दिया बट पूरा रिवर्सल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ें ऑलरेडी पीओआई पे टैप कर चुकी थी। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाते हुए चलना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगेन हम आते हैं चार्ट पे, और अगर हम अभी की यहाँ पे सिनेरियोज देखें, अगर हम यहाँ पे अभी की कंडीशंस देखते हैं तो हमारे पास में आफ्टर प्रीवियस हाई ब्रेक, ये जब आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, कौन सा? ये जो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वो यहाँ पे हुआ। एंड देन इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपका एक फ्लो, और इसी फ्लो में अगर हम बात करते हैं एफईजी ओवरलैपिंग। ठीक है, एफईजी ओवरलैपिंग क्या होता है? देखो उसे समझो क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग, एफईजी ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है? एक कैंडल होती है, ये आपकी एक सेलिंग कैंडल मान लो, ये आपकी एक बाइंग कैंडल, और यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है और उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे। दैट्स क्लियर। हमारे पास में यहाँ से ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप आया,
क्लियर, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। बट इस फेयर वैल्यू गैप में पीछे जो आपको ये विक दिखाई दे रही है वो विक इसके साथ में ओवरलैप कर रही है। देन इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये सिर्फ विक है वो विक हमारा एक एक्सटर्नल या कह दो एक मेजर बाइंग या सेलिंग का जोन बन जाता है। क्लियर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हम कहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ आओ। हमारे पास में एक कंप्लीट यहाँ से लगा के यहाँ तक का क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप, और पीछे में जब हम इसको देखते हैं तो ये विक, कौन सी विक, ये वाली विक इसके साथ में ओवरलैप कर रही है। सो ये हो गया एफईजी ओवरलैपिंग, और आने वाले टाइम में जब प्राइस यहाँ पे आएगा इस वाले जोन पे, तो यहाँ से एक एक्चुअल रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। तो अब अगर आपको चीज़ें बीटीसी के अंदर देखनी भी हैं तो आप इसे सेल साइड के अंदर देख सकते हो, एंड देन इस वाले पॉइंट से जब प्राइस एक बेस बनाएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। और इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर किया है, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग कंटेंट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ओके, अब हम थोड़ा सा इंडियन मार्केट में देखते हैं कि क्या वाकई में चीज़ें आपकी इंडियन मार्केट में भी काम करती हैं या फिर नहीं। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या देखना है आप वो देखो। सबसे पहली चीज़ आपके पास में एक फेयर वैल्यू गैप, दैट्स इट। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों में कौन सा फेयर वैल्यू गैप इक्वल आ रहा है, इस लो से इस हाई तक का ये जो जोन है ये हमारे पास में आ गया एक बीपीआर रेंज, दैट्स गुड। क्या पीछे में और कोई जोन यहाँ पे आ रहा है, यस। कौन सा जोन आ रहा है, एक पावर विक। कौन सी पावर विक, दैट्स इट। बड़ी सी एक बाइंग कैंडल, एक हल्की सी सेलिंग, और प्राइस वापस यहाँ से कंटिन्यू, मतलब ये जोन, दैट्स इट। अब ये जो आपका पॉइंट बना ये एक्चुअली में एक मेजर बाइंग का रीजन बनेगा। अब आगे चल के हम देखते हैं तो क्या एक्चुअली में प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल दिया या फिर नहीं। एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ पे इसको टैप किया, और यहीं से एक अच्छा मोमेंटम प्राइस ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट्स कम नहीं है, अगर आप यहाँ से इन पॉइंट्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का प्राइस ने एक मोमेंटम दिया। अब क्यों यहाँ से सेलिंग हुई, क्यों यहीं से प्राइस ने सेल किया, वो सेल इसलिए हुआ क्योंकि पीछे में आपका एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक था। जैसा कि मैंने बोला, लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल का सिर्फ ग्रैब करने वाला पार्ट, दैट इज द ग्रैबर ऑर्डर ब्लॉक, ये जोन था। और ये जोन वापस यहाँ पे हिट हुआ एग्जैक्टली, और वहीं से वापस आपका सेल कंटिन्यू हुआ। कितने पॉइंट्स का, 300 पॉइंट का सेल प्राइस ने अगेन वहां से कंटिन्यू किया। तो आई होप आपको चीज़ें अब क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। अब इसमें प्राइस में कौन कौन सी चीज़ें वर्क की, आपका बीपीआर, आपका पावर विक, और जब तीन चीज़ें कंबाइन हो गई, फर्स्ट एफईजी, सेकंड एफईजी एंड पावर विक, देन हमारे पास में तीन कन्फर्मेशन है। और तीन कन्फर्मेशन जब होती है तो उसे हम कहते हैं एक यूनिकॉर्न मॉडल। यूनिकॉर्न का मतलब वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो एक बार इन सभी चीज़ों को आप लोग भी बैक टेस्ट कीजिए, और बाकी तो जब आपकी लाइव ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होगी या अगले वीडियोस में जब हम चीज़ों को साथ में कंबाइन करेंगे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैप करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे एंट्री मॉड्यूल्स पे। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।